हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पीछे क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की दो क्लासेस कर रखी हैं। ठीक है भाई, पीछे हमारी दो क्लास हो गई हैं। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, दिशा और दूरी की। तो अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो जाके वहां पे आप पीछे की क्लास देख लें। जब आप शुरू से देखेंगे तो आगे की बात जो है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट रीजनिंग हम यहाँ पे कराएंगे। इसकी प्लेलिस्ट पीछे की जो हमारी पूरी 65 क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देखेंगे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्लास नंबर 1 से सारी क्लासेस अपडेट वहां पे मिलेंगे, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पीछे हम लोगों ने लगभग 19 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमें करना था क्वेश्चन नंबर 20, है ना। आज जो है हमें करना था क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, ये किस टाइप का था? टाइप नंबर 4। मैंने आपको बताया था कि ये किस टाइप का है। ये है हमारे पास टाइप नंबर 4 का। आगे जो है हम लोगों ने टाइप नंबर 3 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, टाइप नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, टाइप नंबर 4 अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, देखो टाइप नंबर 4 जो है हमारा, है ना। अगर मैं टाइप नंबर 1 की बात करूं तो इसको हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 जिसमें हमसे क्या कह रहा था कि प्रारंभिक हमें डायरेक्शन दी रहती थी और अंतिम डायरेक्शन हमसे पूछता था, अंतिम दिशा पूछता था। लेकिन टाइप नंबर 2 में क्या था? टाइप नंबर 2 में था कि अंतिम डायरेक्शन दी थी और प्रारंभिक पूछता था। ये दोनों हम लोगों ने अच्छे से सीख लिए। टाइप नंबर 3 हमारा क्या था? टाइप नंबर 3 जो हमारा था वो क्या था कि इन दोनों का मिक्सअप था। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिक्स थे, बस एंगल यहाँ पे दे रहा था, है ना। ये नहीं बता रहा था कि बाएं घूमना है कि दाएं, बस वो बोल रहा था 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री, है ना, दक्षिणावर्त घूमना है। ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए सब बिना पेन एंड पेपर। आप नॉर्मली कर सकते हो आराम से, बेसिक ट्रिक से और फिगर से भी करना मैंने बताया। टाइप नंबर 4 जो है इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो और इसको हम लोग ज्यादातर हम किससे करेंगे दोस्त? हम इसको फिगर के माध्यम से करेंगे। उसमें क्या होगा कि ज्यादा आसान होगा। फिगर बनाने से जितने भी 2 से 3 प्रश्न पूछा होगा वो सारे प्रश्न आप वहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से इसको सीखेंगे तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी के सारे मेथड जो भी हैं वो हम लोग बिना पेन पेपर के सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब रही बात टाइप नंबर 4 के लिए हमें क्या होना चाहिए। देखो टाइप नंबर 4 जो है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो भी एंगल बनता है, जो भी त्रिभुज बनता है, टाइप नंबर 4 में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा और हमेशा एक बनेगा राइट एंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज आप नहीं बना पाए तो समझो प्रश्न नहीं सॉल्व। समकोण त्रिभुज बना के ही प्रश्न सॉल्व होगा। और आप सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 अंश का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है ना। ये होता है हमारा लंब जिसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर पी। ये होता है आपका आधार जिसे आप कहते हैं बेस। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। और आप सभी को पता है कि इसी में से हमारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। बस उसी पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है, उसी पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिगर बनाया था कि कुछ फिगर बन रहा था, वो अनेक डायरेक्शन में घूम रहा था। जब आप टाइप नंबर 4 में अभी जब हम प्रश्न करेंगे तो वहां पे हमेशा जब आप कोई भी डायरेक्शन चलाओगे ना किसी भी व्यक्ति को, तो एक समकोण पे जाके वो खत्म होगा। हमेशा एक समकोण बनाओगे तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा है और इसी से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसी से हम क्या करने वाले हैं? सारे टाइप नंबर 4 के प्रश्न को जो है करेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जरा क्या कह रहा है। इनको सबको हमें पेन से ही करना पड़ेगा, है ना, मतलब कि हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। और विदाउट विदाउट फिगर भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग ज्यादातर हम लोग फिगर बनाकर ही करेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है? पूर्व की ओर। पूर्व किधर होता है आपका? बताओ जरा। आप कहोगे दाएं तरफ होता है। तो सर कोई एक व्यक्ति है जो पूर्व की तरफ चल रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद, यानी कि वो कितना चला है? यहां से लेकर यहां तक जो चला है वो 100 मीटर चला। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है वो मुड़ जाता है बाईं ओर। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ जाएगा? बाएं। अच्छा बताओ इसका बायां किधर होगा? आप कहोगे सर इसका बायां ऊपर होगा, है ना।
बाएं मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। तो सर ये ऊपर की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, ये चलता है 25 मीटर। ठीक है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। देखो फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब इसका बायां किधर होगा, जिधर आपका बायां उधर इसका बायां। ये फिर से एक बार बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, ये चलता है 45 मीटर। कितना चला, 45 मीटर। ठीक है, और अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में क्या करता है, वो फिर से बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। इस अब इसका बायां किधर होगा, नीचे की तरफ, यानी कि फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे, यहां से चल के फिर ये 25 पे आ गया। समझे, फिर से ये कहां पे आ गया, ये फिर से 25 पे आ गया। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक है, पहले 45 चला था, फिर 25 चला है, तो यहाँ पे आ गया। तो बोला है अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब देखो ये नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चलने का मतलब नीचे नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर की तरफ चल रहा है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ, बात समझे कि नहीं समझे, बताओ। ठीक है, अच्छा, पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 100 मीटर चलता है और फिर क्या करता है, वो बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है यहां तक। देखो जरा, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है ना, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 100 मीटर चलता है ना, कितना, 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद क्या करता है कि 100 मीटर चलने के बाद वो वहां पर पहुंच जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अच्छा देखो प्रारंभिक बिंदु से बोला है, इसको थोड़ा फिगर हम लोग बड़ा कर लेते हैं ना, यहाँ पे छोटा बन गया। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, देखो कोई एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर ऐसे चल रहा है। ठीक है, पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद क्या करता है वो, 100 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ जाता है, 100 मीटर चलने के बाद वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, बताओ। तो आप क्या करोगे कि यहां से जो है ना, पूर्व की ओर चल रहा है इधर की तरफ कोई व्यक्ति, तो आप इसको बना लो कि ये व्यक्ति यहां से 100 मीटर चला है, ऐसे है ना, यहां से बना लो इसको कि ये व्यक्ति कितना चला, 100 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कितना चला है ये, 100 मीटर चला है। ठीक है, ये चल गया कितना, 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ऊपर मुड़ जा रहा है। और बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, ये बाईं ओर मुड़कर ये चलता है 25 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से ये बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर ये 45 मीटर चलता है। ठीक है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब किस दिशा में है, तो देखो वो तो रहेगा अभी भी नॉर्थ की दिशा में, नीचे ही रहेगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा वो। देखो प्रारंभिक बिंदु इसका क्या था, ये था, यहां से इसने चलना शुरू किया था, ए से बी, फिर ये बी से सी, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसने यहां से जब चलना शुरू किया तो आप यहां से एक एरो चलाओगे। अब वो कहां पे है, देखो लास्ट डायरेक्शन उसकी यहां खत्म हुई, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। किधर है सर, प्रारंभिक बिंदु से ईस्ट की तरफ है, यानी कि वो पूर्व की तरफ है अभी भी। प्रारंभिक बिंदु से अगर हम यहां से देखें तो वो कहां पर है, अभी पूर्व पर है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ईस्ट पर है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, बताओ यहां से वो कितना दूर है। आप कहोगे इतना, ये 100 है, ये 100 है हमारे पास। ठीक है, बताओ यहां पर हम देखें तो सर ये पूरा हमारे पास कितना है, यहां से यहां तक पूरा हमारे पास ये 100 है। पूरा कितना है हमारे पास, पूरा यहां से यहां तक हमारे पास ये 100 था ना। देखो ना 100 मीटर चल रहा था, ये देख रहे हो यहाँ पे 100 मीटर चल रहा है। तो ये पूरा यहां से यहां तक, इसको चाहे आप यहां लिख दो, चाहे आप इसको यहां लिख दो, ये पूरा 100 है। ठीक है, पूरा 100 है, और 45 यहां तक है, तो 100 में से 45 घटा दोगे तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, 55। तो प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितना दूर है, 55। 55 मीटर दूर है, कितना, 55 मीटर दूर है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में, तो आप कहोगे पूर्व की दिशा में 55। पूर्व की दिशा में 55, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ। अच्छा, अगर इसको आपको डायरेक्ट करना हो कि हमें डायरेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, देखो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि हमारी ये डायरेक्शन होती है यहाँ पे, ये हमारी डायरेक्शन होती है यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो नॉर्थ से आप शुरू करो, आप लिखो नॉर्थ, फिर लिखो ईस्ट, फिर लिखो साउथ, फिर लिखो वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये अपोजिट अपोजिट हमें लिखनी होती है, हमने लिख लिया। अब देखो ये व्यक्ति किधर चल रहा था, बताओ। आप कहोगे सर इसने ना सबसे पहले 100 मीटर ये चला है। 100 मीटर किधर चला है, बताओ। आप कहोगे 100 मीटर चलता है, पूर्व की ओर चल रहा है, और 100 मीटर चलने के बाद, यानी पूर्व की ओर 100 मीटर चला है ईस्ट की तरफ, तो आप यहाँ पे लिख दो ईस्ट की तरफ 100 मीटर। आपको अगर डायरेक्ट करना है तो ऐसे, ठीक है।
और बाईं ओर मुड़ता है फिर 25 मीटर चलता है। अगर ईस्ट की तरफ चल रहा है फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। अच्छा बाईं ओर मुड़ गया तो फिर किधर गया, ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ में उसने कितना चला, 25। तो आप नॉर्थ के नीचे लिख दो 25, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा तो किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ मुड़कर 45 मीटर चला है तो वेस्ट में लिख दो 45। फिर वो पुनः बाएं मुड़ गया नीचे, फिर चला 25, ऐसे लिख दो। अब देखो आप क्या करोगे, नॉर्थ से साउथ को काट दोगे। तो आपने नॉर्थ से क्या किया, साउथ को काट दिया, बचे आपके पास ये 100 और ये 45। अब इनका आप क्या करोगे बताओ, ये बचा है आपके सामने 100 और 45। अब आप क्या करो, इन दोनों में से ईस्ट और वेस्ट को घटा दो। तो 100 में से जब आप 45 घटा दोगे, क्योंकि कटेंगे ये भी, तो जब इनको काटोगे तो 100 में से 45 जाएगा, 55 बचेगा। और डायरेक्शन कौन सी बचेगी, जो भी बड़ी डायरेक्शन होगी ईस्ट वाली। तो 55 ईस्ट, यानी कि 55 की दूरी है और किस दिशा में है, ईस्ट में। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो जरा, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, क्या करता है, 1 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चलता है। तो इसको पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला देते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये इसका हो गया 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर वो क्या करता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण किधर होता है, नीचे, और 5 किलोमीटर चलता है, नीचे मुड़ता है। और कितना चलता है वो, नीचे मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नीचे मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वो पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चला है। अब की बार कितना चला है वो, पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर मतलब ऊपर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला है। तो इस 5 के ऊपर कहीं यहाँ पे जाएगा वो, तब वो बनेगा कितना, 9 किलोमीटर। 5 के ऊपर ही जाएगा तभी वो कितना बनेगा, 9 किलोमीटर। तो ऊपर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, बताओ। देखो प्रारंभिक बिंदु जब भी आपसे पूछ ले तो आप क्या करना हमेशा, कि जब भी आपसे प्रारंभिक बिंदु पूछ ले, है ना, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो देखो आप यहां रखो और यहां से एक एरो चलाओ। ये एरो को कहां रुकाओगे आप, जहां पे उसकी लास्ट डायरेक्शन होगी, जहां पे उसकी लास्ट डायरेक्शन होगी। लास्ट डायरेक्शन कहां पे है, यहाँ पे है। तो बताओ ये किस डायरेक्शन पे है, बताओ जरा, बताओ आपका क्या कहोगे, किस डायरेक्शन पे है, बोलो किस डायरेक्शन पे होगा ये, बताओ भाई। ये एरो हमारा किस डायरेक्शन पे जा रहा है, देखो इसको। आप कहोगे ये एरो जो है हमारा किधर जा रहा है, क्योंकि देखो ये प्रारंभिक बिंदु इसका ये था ना, प्रारंभिक बिंदु का क्या था, ये था इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ये। तो हमें डायरेक्ट एरो चलानी होती है। डायरेक्ट एरो चलाओगे तो किधर जा रहा है, आप कहोगे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है। और किधर है, राइट की तरफ, नॉर्थ, राइट की तरफ क्या होता है, ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। क्या है ये हमारे पास है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हो गया। अब देखो उत्तर पूर्व किन ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है, तो इन दो को तो पहले हटा दो, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब आपको देखना है 5 किलोमीटर है कि 4 किलोमीटर है। अब इसको आप कैसे निकालोगे बताओ। अब इसको आप कैसे निकालोगे, तो आपको हमेशा समकोण बनाना है। मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, समकोण बनाना है। तो आप इसको यहाँ पे मिला दो ऐसे करके, तो समकोण बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। आपको ये वाली डायरेक्शन निकालनी है, आप इसको मिला दोगे तो ये देखो 2 किलोमीटर है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो यहां तक ये 5 है, 9 किलोमीटर पूरा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन के बराबर है ना ये वाला, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। तो बचा कितना, ये 4। अब यहाँ पे आप लगा दो, क्या लगाओगे, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार आपका कितना है, आधार है 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 3 का 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। बताओ, तो 5 वाला सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी। बताओ कितना हो गया, कि सर 5 किलोमीटर दूर है और किधर है, उत्तर पूर्व की दिशा में है। कोई दिक्कत, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना था, बस कर्ण निकालना था, बस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा के आप निकाल सकते हो। अच्छा अगर आपको डायरेक्ट करना होता तो आप कैसे करते, देखो हम यहाँ पे लिखते सबसे पहले नॉर्थ, फिर लिखते ईस्ट, फिर लिखते साउथ, फिर लिखते वेस्ट। अच्छा अब सबसे पहले वो किधर चलना शुरू किया था, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर, है ना, ईस्ट की ओर 1 किलोमीटर चला था। तब वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला था, यानी साउथ में वो 5 किलोमीटर चला था। फिर पुनः पूर्व की ओर मुड़कर वो कितना चलता है,
पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वो पूर्व की ओर मुड़ जा रहा है। किधर मुड़ जा रहा है? पूर्व की ओर। देखो, फिर से वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? बताओ, अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर होगा? बोलो। तो नॉर्थ और साउथ में से आप माइनस करो पहले, तो नॉर्थ और साउथ में से माइनस करोगे तो क्या होगा? नॉर्थ और साउथ में से माइनस कर दो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? बताओ, वेस्ट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। बताओ, आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे अगर मैं 5 देखूं, है ना, बताओ, तो यहाँ पे कितना चला था? वो 5 किलोमीटर किधर चला था? दक्षिण की तरफ, यानी साउथ की तरफ वो कितना चला? 5 चला। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से आप जब इनमें देखोगे, नॉर्थ और साउथ को जब आप काटोगे तो 9 में से 5 चला जाएगा, 4 इधर बच जाएगा। कितना? 4 बच जाएगा। बताओ, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? 4 और 3। अब ये देखो सेम आ गए। अब हम इनको नॉर्थ ईस्ट को नहीं काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को जब आप नहीं काट सकते तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 9 25, 25 का मतलब 5 आ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्थ से साउथ को काट सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट को काट सकते हैं। जब हमने इनको काटा तो 4 बचा, किसका? नॉर्थ का, क्योंकि नॉर्थ के पास वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इनको अब हम नहीं काट सकते तो हमें इनका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो चाहे आप इससे कर लो, इससे करने में आप दिक्कत करोगे, आप फिगर बना लो, कर लो, सारे आंसर्स के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलो अगला करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए जो है वो बी के पूर्व में है, मतलब कोई एक बिंदु बी है और बी के पूर्व में इधर 6 किलोमीटर में ए है। कितने? 6 किलोमीटर दूर में कहीं ए है। ठीक है, सी जो है वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो है वो बी के उत्तर में, मतलब कि ऊपर की तरफ कितना है? 4 किलोमीटर है। ऊपर की तरफ कितना है? ये 4 किलोमीटर है। डी सी के दक्षिण में है। डी जो है वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, यानी सी डी जो है वो सी के दक्षिण में, मतलब नीचे यहां से, तो यहां से यहां तक आओगे तो ये 4 हो गया। ठीक है, इस बी को यहां से हटा के इधर लिखना पड़ेगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, 4 ये हो गया, 8 नीचे चले जाओ तो 8 4 ये हो गया, पूरा का पूरा 12 हो गया। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है डी, ये हो गया डी। ठीक है, अब डी ए से कितनी और किस डायरेक्शन में है? अब देखो, डी से ए का डायरेक्शन बताना है, तो मैं फिर से वही बात कि यहां से आप एक एरो चलाओगे तो देखो ये एरो इधर जाएगा, इधर। तो ये एरो देखो पहले कहाँ गया है। आप कहोगे ये एरो किस डायरेक्शन में गया है? पहले देखो नीचे गया है, नीचे जाने का मतलब होता है साउथ। अब देखो लेफ्ट है या राइट है, मैंने पहली क्लास में बताया था। आप कहोगे सर ये लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ होता है हमारा वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के 2 ऑप्शन है, इन 2 को हम हटा देंगे, बचे 2। अब हमें देखना है कि 10 आएगा कि 14 आएगा। तो अब बताओ जरा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 6 है, इसकी वैल्यू कितनी है? यहां से आप कहोगे ये पूरा 12 का है, 4 ये हो गया है तो 8 किलोमीटर ये बचा है। यही तो प्रश्न में बोला था, 12 किलोमीटर अगर ये है तो 4 ऊपर हो गया है तो 8 ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा दो, क्या लगा दो? कर्ण स्क्वायर लगा दो। तो आप कहोगे 8 8 64 प्लस 6 6 36, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब इसको रूट के बाहर लाओगे तो ये 10 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 10 है। कितना सही होगा? 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, यानी 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फिगर बना लोगे काम हो जाएगा। इस प्रश्न को देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर किधर चल रहा है? 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, यानी वो फिर नीचे की तरफ मुड़ता है और फिर से वो 5 किलोमीटर ही चलता है, समान दूरी चलता है। ठीक है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां किधर होगा? जिधर आपका दायां होगा उधर इसका बायां होगा, क्योंकि ये उल्टा है। तो इधर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, ये इधर जाता है और कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और कैसे है ना, कितना और किस दिशा में है ये आपको बताना है। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है आपको ये बताना है। तो जरा देखो, अब आप इसको कैसे करोगे? बताओ भाई, बताओ अब आप इसको कैसे करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो सर प्रारंभिक बिंदु ये था, यहां से हमें ये अंतिम बिंदु ये हमें सीधा एक लाइन खींचनी होती है। ठीक है, सीधा लाइन खींच के हम पहले उसकी डायरेक्शन पता कर लेंगे।
सर इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, इसका डायरेक्शन हम देख रहे हैं नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब है साउथ, लेफ्ट है या राइट, राइट में है, राइट जाने का मतलब है ईस्ट, तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आंसर होगा। ये दोनों आंसर खत्म हो जाएंगे, बचे ये दो। अब देखना है 13 आएगा कि 12। अच्छा अब ये देखो, इसको आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। जब आप समकोण त्रिभुज बनाओगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे बनाओगे देखो जरा, हम इसको सबसे पहले यहाँ पे मिलाएंगे, फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे, तो हमारा ये जो है ना, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से ये। अच्छा अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब देखो ये भी 5 है ना, ये भी 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, नहीं ये 5 हो गया, तो ये 7 और 5 पूरा कितना बन गया, ये 7 और 5 पूरा बन गया 12। कर्ण स्क्वायर लगा दो, तो कर्ण स्क्वायर लगाओगे तो 12 12 हम 144 प्लस 55 25, है ना, बताओ। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, है ना, 5 4 9 4 2 6 169। तो ये कितना है, इसका रूट के बाहर निकालोगे तो ये आएगा 13। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कर्ण की वैल्यू 13, यानी कि ये यहां से यहां कितना दूर है, 13 किलोमीटर है। तो 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। बोलो, बस आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और कुछ नहीं करना है, सारी डायरेक्शंस आपको यहां से मिल जाएंगी। ये 5 थी तो ये भी 5 हो जाएगी, ये 5 थी तो ये भी 5, 7 और 5 मिला के ये बन गई 12, ठीक है। ये 12 ये 5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों मिला दिए 169 बन गया। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ, ठीक है। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। और देखो प्रारंभिक से जब भी डायरेक्शन पूछे तो प्रारंभ से एक लाइन खींचो और अंतिम तक सीधे लाइन खींचनी होती है। ऐसा नहीं करना है, टेढ़े मेढ़े नहीं आना है कि पहले 5 फिर 12 5 17, नहीं, आपको सीधे जाना है ऐसे। और सीधे जाओगे तो डायरेक्शन आपको निकालना पता है कि हम उत्तर जा रहे हैं कि दक्षिण जा रहे हैं, कैसे, बस आपको डायरेक्शन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है, ऊपर की तरफ, है ना। देखो ये तीसरी क्लास है तो डायरेक्शन आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, पहली और दूसरी क्लास हम लोगों ने डायरेक्शन पे बहुत प्रैक्टिस करी। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है। अब देखो यहाँ पे वो एंगल से घुमाने लगा, अब वो राइट टर्न ना तो लेफ्ट टर्न नहीं ले रहा, अब वो एंगल से घुमा रहा है, बताओ। अच्छा अब यहाँ पे हो, आप यहाँ से 45 डिग्री आप कैसे घूमोगे, मैंने कहा था 90 डिग्री का मतलब होता है ऐसे सीधे घूम जाना, है ना, लेकिन हमें घूमना क्या है, हमें घूमना है 45 डिग्री। तो बताओ हम 45 डिग्री कैसे, अगर हम सीधे चले जाएंगे, हमें सीधे नहीं घूमना, हमें 45 घूमना है तो हमें ऐसे घूमना पड़ेगा इधर, तभी तो हम यहाँ पे 45 डिग्री घूमेंगे, तभी तो ये कितना हुआ 45 डिग्री। अगर हम ऐसे घूम जाते तो ये पूरा पूरा मिला के 90 हो जाता, लेकिन हमें 90 डिग्री नहीं घूमना, हमें घूमना था 45 डिग्री। तो हम यहाँ से 45 डिग्री घूम गए, 45 डिग्री दाईं ओर, है ना, अच्छा दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, यानी कि हमें 2 किलोमीटर चलना है। तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 किलोमीटर, ठीक है। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, अब देखो दाईं ओर मुड़ना है। अच्छा दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, हमें 90 डिग्री, अगर हम सीधा जा रहे हैं तो हम अगर ऐसे मुड़ते हैं तो ये 45 डिग्री हुआ, हमें इस तरीके से मुड़ना होगा, तब हम कितना मुड़ेंगे 90 डिग्री, समझ गए कि नहीं। ये कितना है, ये है 45 डिग्री, हमें ये वाला टर्न नहीं लेना है, हमें 90 डिग्री का टर्न लेना है, ये वाला पूरा 90 डिग्री, समझ गए। और दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर हमें चलना भी है, तो हम फिर से यहाँ चलेंगे, और कितना चलेंगे, ये हमारा हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। बोलो ये एंगल वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। ये हम अगर ऐसे घूम जाते तो 90 होता, हम ऐसे घूमेंगे 45, फिर अगर हम ऐसे घूमते तो 45 होता, हमें 90 घूमना है, कितना 90 घूमना है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, देखो प्रारंभिक बिंदु इसकी ये थी, है ना, तो यहाँ से एक पहले तो एक एरो चला दो, आप चलाओगे ऐसे यहाँ पे, ये एक एरो आपने चलाई, ये किस दिशा में है बताओ। इसकी डायरेक्शन तो आप सभी को पता ही होगी किस डायरेक्शन में है, आप कहोगे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब होता है सर नॉर्थ, राइट है या लेफ्ट, राइट है तो मतलब कि ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि सर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व वाले दो ऑप्शन है इनको हटा दो पहले ही। अब 3 और 5 में आपको समझना है कि 3 होगा कि 5 होगा। अब इसको बताओ, अब हम इसको 90 डिग्री कैसे बनाएं, बोलो भाई, अब इसको आप 90 डिग्री कैसे बनाओगे बताओ। तो आप एक चीज कॉमन यहाँ पे ये देखोगे कि सर अगर मैं देखूं कि मैं यहाँ से 2 किलोमीटर गया था और फिर 2 किलोमीटर आया हूं, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी, ये दोनों चीजें जो हैं ये दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर हैं, क्योंकि सर ये भी 2 किलोमीटर गया फिर 2 किलोमीटर आया, तो ये दोनों पॉइंट सेम है। तो ये बन गया हमारा कितना 90, ये बन गया हमारा 90 डिग्री, और ये बन गया समकोण। बताओ क्या बन गया, ये बन गया समकोण। अब बताओ आप कैसे करोगे, अब आपको ये डायरेक्शन तो पता नहीं है, बोलो ये डायरेक्शन तो आपको पता नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे इसको। तो अब हमें सबसे पहले
हमें ये 2 किलोमीटर पता है और हमें हमें इसकी दूरी पता है 2 किलोमीटर। किसकी? हमें ये वाली दूरी नहीं पता है, हमें पता है जो वो ये वाली डायरेक्शन पता है कि 2 किलोमीटर ये, यानी ये हमें नहीं पता तो इसको निकाल लो, कर्ण स्क्वायर यहाँ पे भी लगा दो। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट के अंदर कितना बन गया 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 8। बोलो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 8। अब ये अंडर रूट 8 है, ये 1 है। अब हमें कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा ये 8 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 बनेगा, रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचा यहाँ पे 1। अब ये इधर हटेगा स्क्वायर तो इधर रूट लग जाएगा, तो कर्ण अंदर रूट के अंदर क्या बन गया 9, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पे ये कितना है, ये 3 है। तो आंसर क्या सही होगा, 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ आगे बढ़े, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़ो और समझो ध्यान से इसको। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर हमने किधर चला दिया इसको, 5 किलोमीटर हमने चला दिया पूर्व की ओर, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट मतलब पूर्व की ओर। तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा इसका दायां किधर होगा, इसका दायां नीचे होगा, बोलो इसका दायां नीचे होगा। और दायां कितना मुड़ता है वो 135 डिग्री, 135 डिग्री मुड़ने का मतलब है कि वो 90 और 45 और मतलब 90 तो ये मुड़ा ही, अब यहां से भी ये 45 मतलब कि ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे इस तरीके से। हमें ये तो 90 डिग्री बन रहा है ना ये वाला, ये अगर हम ऐसे इसको घुमाते हैं तो ये कितना बन रहा है, ये तो बन रहा है 90 डिग्री, लेकिन हमें 90 नहीं घुमाना था। अगर इस लाइन को आप मैं ऐसे समझाऊं, अगर आप ऐसे करोगे तो ये तो 90 डिग्री हुआ, लेकिन ये पूरा पूरा जब आप देखोगे तो ये 135 डिग्री हो रहा है, 90 ये और 45 ये, मतलब हमें ऐसे घूमना है 135 डिग्री घूमकर 5 अंडर रूट 2 चलना है। अब देखो एक बात समझो, अगर आप 5 अंडर रूट चल रहे हो, है ना, 5 अंडर रूट 2 चल रहे हो, तो अब आपको समझना ये होगा कि सर क्या मैं अगर ऐसे जा रहा था ऐसे आऊंगा तो क्या इसके नीचे तक आऊंगा, या फिर मैं यहीं रह जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो आप हमेशा देखो, हमेशा इस प्रश्न में 90 डिग्री ही बनना है, 90 डिग्री ही बनना है। तो आप क्या कहोगे, आप बेझिझक इसको कहां तक पहुंचाओगे, इस 5 अंडर रूट 2 को इस पॉइंट के नीचे तक खींचोगे हमेशा, 5 अंडर रूट 2 हो या जो भी अंडर रूट हो आप यहां तक पहुंचाओगे। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 5 अंडर रूट 2, ठीक है, चलता है। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वो उत्तर की ओर मुड़कर, यानी इसी ऊपर की तरफ मुड़कर वो कितना चलता है, अंत में वो ऊपर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो ये एकदम सामने है, और यहाँ यहाँ वो चला है, ये कितना चला है, वो चला है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आप कहोगे ये प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होने का मतलब साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है। किधर है, साउथ में है, साउथ में होने का मतलब है कि सर वो दक्षिण में है, और दक्षिण वाले 2 ऑप्शन है तो हम इनको पहले तो हटा देंगे, पश्चिम वाले। अब देखना है 3 है कि 4 है। अब बताओ कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर हमें अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे हम कहें तो सर हमें बेस निकालना है, तो अब हम बना देंगे 20 बेस स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा, कर्ण है हमारा 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 का हम होल स्क्वायर करेंगे माइनस, अब हमारा आधार है 5 तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखो जरा यहाँ पे समझो, तो आप जरा यहाँ पे देखो सर, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 बनेगा, और ये स्क्वायर से ये रूट 2 कट जाएगा, तो 5 इंटू 2 माइनस का 25, तो 25 दूनी 50 बनेगा, 50 माइनस का 25 कितना बनेगा 25। बोलो ये 50 कहां से है, 25 दूनी 50, बात समझेगी नहीं, ये रूट कट जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर होगा 25, ये अंडर रूट 2 का रूट जो है वो स्क्वायर से कटेगा तो 2 आएगा, तो 25 दूनी 50 और ये 25 है, ठीक है। अब हमें बी स्क्वायर निकालना था, है ना, आधार स्क्वायर आधार का स्क्वायर हटाओगे इधर लग जाएगा, यानी बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, बी की वैल्यू हमें मिल गई 5, यानी ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू हमें मिली 5। अगर इसकी वैल्यू हमें 5 मिली है टोटल, यहां से लेके यहां तक अगर हमें ये 5 मिला है, 2 ऑलरेडी है, तो ये कितना है, ये है 3 किलोमीटर। बोलो एकदम बेसिक सी बात है, एकदम बेसिक सी बात है कि अगर
अगर ये यहाँ तक 5 है तो ये कितना मिला है, यहाँ से 3 मिला है, ठीक है। तो अब बताओ जरा कितना हो गया, 3। तो 3 किलोमीटर दक्षिण में, कितना, 3 किलोमीटर दक्षिण में हो गया, बताओ, ठीक है। कितना हो गया, 3 किलोमीटर दक्षिण में, है ना। इतनी बात आप समझ गए। तो ये है हमारे पास, कैसे, ये ऐसे प्रश्न है जिन्हें हमें हमें पेन से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिन्हें हम पेन से बनाएंगे ही तभी काम होगा, बिना पेन उठाए हमें डायरेक्ट करने में दिक्कतें होंगी, ठीक है ना, समझ गए। तो हमारा कैसे आया, हमारा डायरेक्शन नीचे आया तो साउथ हो गया, ये दक्षिण हो गया। और ये 5 था, ये 5 अंडर रूट था, तो हमने आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हमने लगा दिया। हमने इसी पाइथागोरस को बदल लिया, जो हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। अब हमें यहाँ पे आधार निकालना था, यानी बेस निकालना था। तो हम आधार को इधर ले आए, आधार स्क्वायर बराबर, या तो हम ऐसे कहें आधार को हमने इधर रहने दिया, लंब को हम इधर भेज दिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर बन गया। और इसका हमने यूज कर लिया बेस, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है बेस करके, आप बी लिख दो चाहे ए लिख दो, आधार या बेस, ठीक है। समझ गए। तो इस तरीके से ये प्रश्न करना है। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्लास बढ़िया हो लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।